बात करते हैं राजस्थान में परिवहन के बारे में। ठीक है, तो परिवहन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सड़क परिवहन, दूसरा होता है रेल परिवहन, तीसरा होता है वायु परिवहन और चौथा होता है जल परिवहन। सड़क परिवहन की बात करें तो विश्व में सड़क निर्माता जॉन मैकडैम थे, जो स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, भारत में जो सड़क के निर्माता थे वो थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई, जो बांग्लादेश के चटगांव से लाहौर होते हुए काबुल तक जाती है। अब बात करते हैं राजस्थान में सड़कों की स्थिति के बारे में। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे नेशनल हाईवे बोला जाता है, उनकी जो लंबाई है वो 10,790 किलोमीटर है। जो राजमार्ग या स्टेट हाईवे हैं, उनकी जो लंबाई है वो 17,376 किलोमीटर है। ठीक है, और जो मुख्य जिला सड़कें हैं MDR, वो 14,372 किलोमीटर है। जो अन्य सड़कें हैं वो 68,265 हैं। ग्रामीण सड़कें जो हैं वो 2,06,318 किलोमीटर है। तो टोटल कितनी सड़कें हो जाएगी? 3,17,121। कितनी? 3, 17 और 121, 3,17,121 टोटल सड़क किलोमीटर है। तो नेशनल हाईवे के लिए 10,790। ठीक है, राजमार्ग के लिए जो 17,376 हैं। मुख्य सड़कें 14,372। अन्य जो सड़कें हैं वो 68,265 हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़क घनत्व जो था वो था 92.66 किलोमीटर पर 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर था। कितना था? 92.66। राष्ट्रीय स्तर पर सड़क घनत्व जो था वो 165.24 था। कितना? 165.24 किलोमीटर। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, जिसका संचालन क्या होता है? केंद्र सरकार द्वारा इनका निर्माण व रखरखाव का कार्य NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। ठीक है, इसका कौन करता है? संचालन कौन करती है? केंद्र सरकार। और निर्माण और रखरखाव कौन करती है? NHAI। किसकी? नेशनल हाईवेज के बारे में। NHAI की जो स्थापना हुई थी वो 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 के अंदर। NH के जो मील के पत्थरों का ऊपर का रंग से पीला होता है। नेशनल हाईवे जो होते हैं उनके पत्थर का जो पीला रंग होता है, मील का पत्थर जो होता है ना, मील का पत्थर, ये नेशनल स्टेट हाईवे का पीला होता है। स्टेट हाईवे का पत्थर का जो रंग होता है वो हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पत्थरों का रंग नारंगी होता है, नारंगी होता है। और जिला सड़कों के पत्थरों का रंग काला होता है। राज्य में वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर है। राजस्थान का तीसरा स्थान है भारत के अंदर। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम जो लंबाई है वो है गोवा और सिक्किम की। गोवा और सिक्किम भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की न्यूनतम लंबाई। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग। NH11 पुरानी संख्या 15 है।
NH11 की जो पुरानी जो संख्या है ना वो 15 है। म्याजलार जैसलमेर से रेवाड़ी हरियाणा तक। राजस्थान में जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, चूरू, सीकर और झुंझुनू ये इसके अंदर आते हैं। फिर आते हैं NH21। NH21 पुरानी संख्या 11 है। जयपुर से आगरा, बरेली उत्तर प्रदेश तक। राजस्थान में जयपुर, दौसा और भरतपुर है। NH23 पुरानी संख्या इसका 11A है। ये NH23 कहाँ पर है? कैथून, जयपुर से धौलपुर तक है। राजस्थान में अगर इसकी बात करें NH23 का, तो जयपुर के अंदर NH23 है, टोंक के अंदर NH23 है, लालसोट, दौसा, सवाई माधोपुर हमारे घर होते हुए करौली, धौलपुर तक NH23 जा रहा है। NH25 पुरानी संख्या जो है 12 से 14, इनकी पुरानी संख्या क्या है? 12 से 14 है। ये मुनाबाव बाड़मेर से ब्यावर तक है। कहाँ से? मुनाबाव बाड़मेर से ब्यावर तक। जहाँ पर बाड़मेर आता है, बलोत्रा आता है, जोधपुर आता है, ब्यावर आता है। कौन सा आता है? NH25, जिसकी पुरानी संख्या क्या थी? पुराने नंबर 12 और 14 थे। नेक्स्ट बात करते हैं NH27 पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर या गलियारा। ये पुरानी संख्या जिसकी NH27 ओल्ड संख्या कितनी है? 76। तो NH27 पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर है जो गलियारा के अंदर है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये। पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक ये फैला हुआ है। भारत के 7 राज्य जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम से जाता है। राजस्थान में 7 ज़िले हैं जो इसके NH27 इनके होते हुए पास होता है। वो होता है आबू रोड, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा से NH27 गुजरता है। कहाँ से? आबू रोड, सिरोही, उदयपुर से, चित्तौड़गढ़ से, भीलवाड़ा से, बूंदी से, कोटा से, बारा से गुजरता है। नेक्स्ट आता है NH44 उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, गलियारा जो बोलते हैं। इसकी पुरानी संख्या 3 थी और इसकी 76 थी NH27 की। देश का सबसे दूसरा बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग है या नेशनल हाईवे है। दूसरा श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु। भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु से होकर गुजरता है। कौन सा? NH44। ये नॉर्थ से लेकर साउथ कॉरिडोर तक जाता है। भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु से होकर गुजरता है। राजस्थान में केवल धौलपुर 27 किलोमीटर से गुजरता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है NH48 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसकी पुरानी संख्या कितनी है? NH48 की पुरानी संख्या जो आती है 76, 8 एंड 79A आता है। देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 4-6 लेन वाले राजमार्गों से जोड़ने की योजना है, जिसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। नेक्स्ट आता है NH48 के बारे में।
ये दिल्ली से मुंबई तक होती हैं, जिसकी लंबाई कितनी है? 1490 किलोमीटर। NH-48 ये मुंबई से चेन्नई तक है, जिसकी लंबाई 1290 किलोमीटर है। NH-16 चेन्नई से कोलकाता, लंबाई 684 किलोमीटर है। NH-19 कोलकाता से दिल्ली तक की इसकी लंबाई है 1453 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के दिल्ली, हरियाणा, जयपुर, राजस्थान, अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश से गुजरता है। ठीक है। राजस्थान में 8 जिले जैसे कोटपुतली, बैरोड, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर से गुजरता है। ठीक है, NH-48 के बारे में बात चल रही है। राजस्थान में 8 जिलों से गुजरता है। कौन कौन से? कोटपुतली, बैरोड, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। नेक्स्ट आता है NH-52। इसकी पुरानी संख्या जो है 65, 11 और 12 है। संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक तक, राजस्थान के 8 जिलों में होके NH-52 जाता है। कौन कौन से? चूरू से, सीकर से, जयपुर से, टोंक से, भीलवाड़ा से, बूंदी से, कोटा से, झालावाड़ से होके गुजरता है NH-52। ये NH-42 रहा ना। NH-42 ऐसे चलता है, इधर से शुरू होता है। ये 48, NH-48 इधर, NH-19 इधर, NH-16, 48 ऐसे चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं NH-58 के बारे में। NH-58 में क्या होता है? NH-58 पुरानी संख्या जो है उसकी 8, 65 और 89 है। NH-58 फतेहपुर सीकर से पालनपुर गुजरात तक जाता है। राजस्थान के 8 जिलों में है, जैसे सीकर में है, चूरू में है, डिडवाना में है, कुचामन में है, नागौर में है, अजमेर में है, ब्यावर में, राजसमंद, उदयपुर के अंदर से NH-58 निकलता है। उसके बाद में आता है NH-89। ये अजमेर से बीकानेर को जोड़ता है। किससे? अजमेर से बीकानेर को। जो NH-62 है इसकी पुरानी संख्या 15, 14 और 89। अहोवर पंजाब से पिंडवाड़ा, सिरोही तक, राजस्थान के 7 जिलों गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही से ये गुजरता है। कौन सा? 62। कहाँ से? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही से होकर ये गुजरता है 62। NH-162 बर ब्यावर से पाली तक जाता है। NH-68 पुरानी संख्या 15 है। ये तनोट, जैसलमेर से प्रांजीत, गुजरात तक जाता है। राजस्थान के 3 जिलों से 68 निकलता है, जैसलमेर से, बाड़मेर से और जालौर से। नेक्स्ट आता है NH-925A। ये सतह जालौर से गांधव, बाड़मेर तक जाता है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिस पर वायुसेना के विमानों के लिए आपात स्थितियों में उतरने के लिए इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स बनाई गई है। NH-925A। इसका उद्घाटन 2021 में नितिन गडकरी व राजनाथ सिंह ने बाड़मेर के गांधव या बाकासर के मध्य किया। इसका निर्माण भारमाला परियोजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट आता है NH-919। पुरानी संख्या 71V थी। ये रेवाड़ी हरियाणा से देहरू हेड़ा, सोहाना, पलवल हरियाणा तक हैं। राजस्थान में सिर्फ खैरतल तिजारा से ये गुजरता है। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लें। राजस्थान में NH की सर्वाधिक लंबाई कहाँ कहाँ है? बाड़मेर में, बीकानेर में और जैसलमेर में। बाड़मेर, बीकानेर में नेशनल हाईवे की सबसे ज़्यादा लंबाई है। राजस्थान में नेशनल हाईवे की न्यूनतम लंबाई
करौली, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में। किस किस में? करौली, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में। राजस्थान के सबसे लंबे नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं? NH52 793 किलोमीटर, NH11, NH62, NH42 उससे कम पे। ठीक है, ये है कौन कौन से? NH52, NH11, NH62, NH48। राजस्थान के सबसे छोटे NH कौन कौन से हैं? राजस्थान के सबसे छोटे NH 919 पुराना नाम 71B है जो कि 5 किलोमीटर का है। NH 919, ठीक है। और NH 148B जो है वो 5 किलोमीटर कोटपुतली बाय रोड में चलता है। NH 168A राजस्थान में सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे 48 है जिसका पुराना नाम 8 है। राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग वाला जिला जयपुर है जिसके अंदर 9 नेशनल हाईवेज हैं। ब्यावर के अंदर 7 नेशनल हाईवेज हैं और बाड़मेर के अंदर 5 नेशनल हाईवे हैं। तो राजस्थान में सबसे सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग किस जिले के अंदर है? जयपुर के अंदर 9 है, ब्यावर के अंदर 7 है और बाड़मेर में 5 है। अब बात करते हैं राज्य उच्च मार्ग के बारे में। राजस्थान का सबसे लंबा राज्य उच्च मार्ग SHN1 है जो झालावाड़ से मथुरा तक जाता है। ठीक है, राजस्थान का सबसे छोटा राज्य उच्च मार्ग जो है वो SH34B है जो सरौली मोड़ से दूनी टोंक तक जाता है। अब बात करते हैं सड़क विकास की परियोजनाओं के बारे में कि सड़क विकास की कौन कौन सी परियोजना है। तो पहला आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसमें क्या होता है कि 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो 2015-16 से वित्तीय अनुपात केंद्र पर राज्य सरकार का 60-40 का रेशियो इसके अंदर आया था। तो नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री सड़क योजना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सड़क योजना क्या होती है? ये 7 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ होता है। इस योजना के तहत राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों व धार्मिक महत्व स्थलों को जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों व धार्मिक महत्व स्थलों को जोड़ा जा रहा है। किसके तहत? मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत। ग्रामीण गौरव पथ योजना 2014-15 में प्रारंभ की गई थी। शहरी गौरव पथ योजना 2016-17 में प्रारंभ की थी। नेक्स्ट आता है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना में क्या होता है? 31 जुलाई 2015 से ये प्रारंभ होता है। इसके तहत भारतमाला की बात चल रही। इसके तहत एक्सप्रेस वे निर्मित किए जा रहे हैं। राजस्थान में इस परियोजना के तहत 1825 किलोमीटर लंबाई की 10 सड़कों को चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। इसमें क्या होता है? राजस्थान में डीग, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा की जो लंबाई है वो 373.63 किलोमीटर से गुजरेगा। 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने प्रथम चरण सोहना हरियाणा दौसा खंड 247 किलोमीटर का उद्घाटन किया। नेक्स्ट आता है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे। इसके तहत सांगरिया, हनुमानगढ़, सांचौर, सुल्तानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया गया है जो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, बलोत्रा, जोधपुर जिले में 637 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट आता है बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है। राजस्थान में हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर और अजमेर जिलों से गुजरेगा। अमृतसर में क्या होता है? जामनगर एक्सप्रेस वे पर इसके तहत सांगरिया, हनुमानगढ़, सांचौर, सुल्तानपुर
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, जो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, बलोत्रा, जालौर जिलों में 637 किलोमीटर लंबा है। बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है बठिंडा। राजस्थान में हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और नागौर और अजमेर जिलों से गुजरता है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान रोड विजन 2025 के बारे में। तो राजस्थान रोड विजन 2025 क्या है, इस बारे में देख लेते हैं। राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास की दीर्घकालीन योजना है। राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास की दीर्घकालीन योजना है। यह राजस्थान के लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई है। इसमें ग्रामीण सड़कों का रखरखाव, धार्मिक महत्व और 100 स्थानों तक पर्यटन, खनन और औद्योगिक क्षेत्र के लिए नई सड़कें विकसित करना इसका काम है। पहले 15 वर्षों में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। 15 वर्षों के बाद अगले 10 वर्षों में फ्लाइंग ओवर और 4 लेन वाले राज्य मार्गों का विकास होगा। क्या बोला इसने, 15 वर्षों में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। 15 वर्ष के बाद अगले 10 वर्षों में फ्लाईओवर्स और 4 लेन वाले राज्य महामार्गों का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान राज्य सड़क विकास में निधि अधिनियम। 10 अगस्त 2004 को ये निधि अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं काले पेन से। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना एशियन विकास बैंक व विश्व विकास बैंक की सहायता से राजमार्गों को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना में क्या हो रहा है कि एशियन बैंक व विश्व बैंक की सहायता से राज्य राजमार्गों को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट बात आती है नीले पेन से। तो राजस्थान राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1 प्रारंभ नवंबर 2017 से किया जाता है। एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है। राजस्थान राज्य राजमार्ग में निवेश कार्यक्रम 2 हैं और प्रारंभ दिसंबर 2019 में है। एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है। राजस्थान राज्य मार्ग निवेश कार्यक्रम 3 मार्च 2023 से प्रारंभ होकर सितंबर 2026 तक पूर्ण की जानी है। एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2 है। यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित की जाती है। प्रमुख नीतियाँ क्या क्या होती हैं? प्रमुख नीतियों के अंदर क्या क्या होता है? सड़क नीति जो होती है 1994 में घोषित की गई थी। राजस्थान सड़क नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है। दूसरा जो है वो है कि राज्य सड़क विकास नीति 2013 के अंदर हुई थी। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 में हुई थी। इलेक्ट्रिकल वाहनों के प्रयोग का बढ़ावा देने के लिए 1 सितंबर 2022 से 5 वर्ष के लिए प्रारंभ की गई थी। अब आती है प्रमुख संस्था। राज्य सड़क विकास नीति 2013। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 में आई थी। 22 के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 सितंबर 2022 से 5 वर्ष के लिए प्रारंभ की गई थी। तू जो मिला मुझे, तुम्हें गाना सुनाऊं क्या? मैं एक गाना सुनाते हैं। तो क्या टाइम है यार, थोड़ा सा टाइम बच रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सीमा सड़क संगठन BRO। ये कब हुआ था? 1960 में। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में सड़क निर्माण कार्य या रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट आता है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC। इसकी स्थापना राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में हुई थी। देख लो ना, ये टिकट के ऊपर ये मार्क बना होता है। इसका हेडक्वार्टर जयपुर में और आदर्श वाक्य जो है इसका सुभाष पंथान संतु। राजस्थान परिवहन विभाग का नाम 1 अक्टूबर 2021 से परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग
कर दिया गया है। इसका आदर्श भाग चरेवेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाल पेन से, अरे रे रे नीला पेन से। रेड कोर क्या होता है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, रेड कोर। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, हेडक्वार्टर जयपुर में। राजस्थान सरकार ने ILFS की 50-50 की भागीदारी से बनी कंपनी है। इस कंपनी द्वारा मेगा हाईवे परियोजना का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट आता है राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण विभाग लिमिटेड, RSRDC। 1979 में राज्य स्टेट ब्रिज लिमिटेड नाम से स्थापना की गई है। सड़क सुरक्षा जो है वो जयपुर में है। राजस्थान अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बना है, जिसके तहत 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना है। अब बात करते हैं रेल परिवहन के बारे में। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था। रेल संघ सूची का विषय है। 2018 से सरकार ने रेलवे बजट में आम बजट शामिल किया गया। भारत की प्रथम रेल सेवा 16 अप्रैल है। 16 अप्रैल 1853 को पोरबंदर से मुंबई थाना तक की यात्रा इसमें की जाती है। राजस्थान की प्रथम रेल सेवा 21 अप्रैल 1874 को आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश से बांदीकुई दौसा तक है। राजस्थान की प्रथम रेल बस सेवा मेड़ता रोड से सिटी से लेकर अक्टूबर 1994 में चली थी। मेड़ता रोड से लेकर मेड़ता सिटी के बीच में। रेल वाले बाबा किशनलाल सोनी बूंदी में रेल लाए थे। और राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। और देश की कुल रेल मार्ग का 8.89% राजस्थान में है। राजस्थान में 2 रेलवे जोन है और 5 मंडल है। ठीक है, 2 रेलवे जोन और 5 मंडल है। पहला है उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, जिसका गठन 2000 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो जयपुर में है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर इसके अंदर मंडल आते हैं। कौन कौन से मंडल आते हैं? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। पश्चिम मध्यम जोन, इसका मुख्यालय जबलपुर है। इसमें कोटा मंडल आता है। ठीक है, 1 2 3 4 तो हो गए। ये पश्चिम मध्यम आता है, जबलपुर इसका हेडक्वार्टर है। अब आती है नैरो गेज, ये छोटी लाइन, ये धौलपुर जिले में स्थित है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और रतलाम रेल लाइन इसके अंदर। 2011 में सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास किया था। कब? 2011 में। बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों में कोई रेल मार्ग नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रमुख रेलवे संस्थान। लोको रेलवे कारखाना, ये कैरिज वर्कशॉप, अजमेर, स्थापना 1879 में की गई थी। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर के अंदर है। रेलवे विद्युत लोको शेड कोटा के अंदर है। मेमो रेल कोच फैक्ट्री भीलवाड़ा के अंदर है। एशिया का मीटर गेज सबसे बड़ा रेलवे यार्ड फुलेरा जंक्शन के अंदर है। एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। यहाँ भारत का सबसे बड़ा रेल मॉडल कक्ष है। भारतीय रेल अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र पंचपद्रा बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, भारत का रेल का अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। नेक्स्ट आता है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन झालावाड़। यह स्टेशन आधा राज्य व आधा मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट आता है मियाँवाड़ा रेलवे स्टेशन, बलोत्रा का नाम महेशनगर होल्ट कर दिया गया है। अब राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। देखते हैं कैसे हुई है, लाल पेन से करेंगे। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत राज्य अजमेर, जयपुर, दिल्ली मार्ग पर शुरू की गई है। दूसरी वंदे भारत ट्रेन जो है जोधपुर से साबरमती के बीच में है। तीसरी वंदे भारत ट्रेन जो है वो जयपुर से उदयपुर के बीच में। चौथी वंदे भारत ट्रेन जो है उदयपुर से कोटा और आगरा के बीच में आता है। पैलेस ऑन व्हील के बारे में बात करते हैं तो ये एक शाही रेलगाड़ी है जो 26 जनवरी 1982 से प्रारंभ हुई थी। कौन सी? पैलेस ऑन व्हील। इसके अंदर क्या होता है? ये हेरिटेज ऑन व्हील कब हुई थी? 2003 से प्रारंभ हुई थी। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील 2009 से प्रारंभ हुई थी, मार्च 2009 से।
राजस्थान रॉयल ऑन बीन हेरिटेज ऑन 2003, राजस्थान रॉयल बील 2009 से। नेक्स्ट आता है बिस्टो डैम हेरिटेज ट्रेन 5 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ। यह हेरिटेज ट्रेन मारवाड़ जंक्शन पाली से कामली घाट राजसमंद तक शुरू की गई थी। थार एक्सप्रेस फरवरी 2026 को मुनावा बाड़मेर से खोखरा पार पाकिस्तान के मध्य शुरू की गई थी। थार एक्सप्रेस का राजस्थान में पहला स्टेशन मुनावाव है। नेक्स्ट आता है जयपुर मेट्रो रेल परियोजना। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना में क्या आता है कि एशियन विकास बैंक की आर्थिक सहायता से निर्मित है। जयपुर विकास परियोजना एशियन बैंक की आर्थिक सहायता से निर्मित है। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1 जनवरी 2010 को की गई थी। नेक्स्ट जो आता है राजस्थान की पहली व देश की छठी मेट्रो रेल प्रणाली है। जयपुर में मेट्रो रेल सेवा जून 2015 से प्रारंभ हुई थी। 2 चरणों में इसका निर्माण किया गया था। प्रथम जो फेज ए हैं वो मानसरोवर से चांदपोल तक 3 जून 2015 से प्रारंभ की गई थी। प्रथम फेज बी चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक सितंबर 2020 तक इसकी प्रारंभ की गई थी। फेज प्रथम बी के अंदर चांदपोल से बड़ी चौपड़ के बीच में, ठीक है। फेज प्रथम सी बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक, और फेज डी जो है वो मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक ये चलती है, ठीक है। तो फेज जीती है सीतापुरा से अम्बावाड़ी तक चलता है। वायु परिवहन के बारे में बात करते हैं। वायु परिवहन के बारे में वायु परिवहन संघ सूची का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ मुख्यालय कनाडा, स्थापना 1945 में हुई थी। राजस्थान में नागरिक हवाई अड्डे सांगानेर हवाई अड्डा राजस्थान का पहला व देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारतीय विमानपत्तीकरण प्राधिकरण AAI के अधीन है। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा 29 दिसंबर 2005 को तथा अधिसूचना फरवरी 2025 में जारी की गई थी। यह हवाई अड्डा पूर्णतः सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत है। जयपुर हवाई अड्डे को अडानी ग्रुप पर लीज पर दिया गया है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर में है। कोटा हवाई अड्डा कोटा के अंदर है। किशनगढ़ हवाई अड्डा किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। 11 अक्टूबर 2017 को इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट आता है सैन्य हवाई अड्डा, भारतीय वायुसेना के अधीन है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा सूरतगढ़ गंगानगर या भूमिगत हवाई अड्डा है। नाल हवाई अड्डा बीकानेर के अंदर है। रातानाड़ा हवाई अड्डा जोधपुर के अंदर है। जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर में। उत्तरालाई हवाई अड्डा बाड़मेर में। राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शंभूपुरा कोटा में स्थापित किया गया है। उड़ान प्रशिक्षण अकेडमी किशनगढ़ उड़ान प्रशिक्षण संगठन FTO के तहत यहाँ नई फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी खुलेगी। बजट 2025-26 में प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO की घोषणा की गई है। तो ये देखो, ये ध्यान रखना, ये सूरतगढ़ हवाई अड्डा कहाँ है? सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है, ठीक है। ये भूमिगत हवाई अड्डा है। नाल हवाई अड्डा बीकानेर नाल है। रातानाड़ा जोधपुराड़ा। जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलपुर। उत्तरालाई बाड़मेर के अंदर। चलो।